हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हिंदी के बारे में। हिंदी का हमारा एक सेशन हो चुका था, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दिया। ठीक है, जो बच्चे क्लास 10th 2025-26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी बोर्ड की, उनके लिए हमने प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट के बना दिए। हिंदी हो, इंग्लिश हो, या सोशल साइंस हो, या फिर साइंस हो, या फिर मैथ हो, सभी सब्जेक्ट की हमने प्लेलिस्ट बना दी। आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अपने अपलोडेड वीडियो को। ठीक है, जो रिकॉर्डेड वीडियो है सब प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसमें हम जो डेली सेशन ले चल रहे हैं, मैथ और साइंस का डेली लेकर चल रहे हैं, उसमें हिंदी का आज हम सेशन लेने वाले हैं। इसमें हम हिंदी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी। तो हिंदी का एक पहला क्वेश्चन सेशन हो गया, जिसमें हमने उसमें पाठ्यक्रम हिंदी के देख लिया था कि 2025-26 में कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी का हमने सिलेबस देख लिए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में पद्य साहित्य का इतिहास। क्या है? पद्य साहित्य का इतिहास, यानी गद्य साहित्य का इतिहास क्या होता है। ठीक, और पद्य साहित्य का इतिहास क्या होता है, क्योंकि जो हिंदी का पहला टॉपिक है, ठीक है, हिंदी का जो पहला टॉपिक है वो है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पहले हम गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बारे में डिस्कस करें, उसके बाद हम पद्यांश के चैप्टर और गद्यांश के चैप्टर के बारे में डिस्कस करें अगले सेशन में। ठीक, आज के सेशन में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य में क्या होता है, इसमें कवि आते हैं। ठीक, इसमें कुछ युगे आती हैं, कुछ काल आते हैं, उन काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, गद्य साहित्य या पद्य साहित्य सब में काल, देखिए तो जो काल रहने वाला है गद्य साहित्य में वो आधुनिक काल रहने वाला है। और उसके बाद अगर पद्य साहित्य में बात की जाए तो उसमें 4 काल आते हैं। नंबर 1 आदिकाल। ठीक है, आदिकाल आता है जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। आदिकाल को ही हम वीर गाथा काल कहते हैं। और इसमें आता है, ये किस से स्टार्ट हुआ, तो 993 ईस्वी से ये 1318 ईस्वी तक चला है। ठीक है, तो 993 से 1318 तक अगर बात की जाए तो कौन सा काल है? आदिकाल। तो आदिकाल आपके इस पाठ्यक्रम में रहने वाला है, तो आदिकाल को आप देख लीजिएगा। इसमें से सब काल नहीं रहने वाले, 1-2 काल हैं वही रहेंगे, और उसमें से सब आपको ऐसे ऊपर ऊपर देख लेना, इसके तो लेखकों कवियों को देख कर जाना। ठीक है, उसकी बात करते हैं पूर्व मध्यकाल। क्या है? पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पूर्व का जो काल है उसे ही कहते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल में 2 शाखाएं आती है, एक रामाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा यानी। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं राम भक्त शाखा, और आता है और कृष्ण भक्त शाखा। ठीक है, इसमें कृष्ण के बारे में बताया जाता है, राम के बारे में, उसके जो कवि हुए तुलसीदास, सूरदास, सब इसी के हैं। किस युग से चलता है? तो 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी तक ये काल चलता है, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद आगे आता है, इसके बाद जिसे कहते हैं उत्तर मध्यकाल, यानी पूर्व मध्यकाल के बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे कहा जाता है रीतकाल। रीतकाल जो होता है ये होता है 1643 से 1843 तक चलता है। कि 1643 ईस्वी से जो काल है, इन काल के जो आपके जो दे रखे हैं कौन से कब तक है। ठीक है, सन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काल, समय, कालावधि। ठीक, आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद करते हैं जो अगला लास्ट काल है आधुनिक काल, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। जो इस समय चल रहा है, वर्तमान में जो काल चल रहा है वही क्या है? आधुनिक काल या वर्तमान काल। और वर्तमान काल क्या होता है? इसमें आते हैं युग। इसमें इस जो काल है इसमें युग के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन सा युग कब तक है। तो जो भारतेंदु युग है, क्या है? भारतेंदु युग, जिसमें भारतेंदु हुए हैं। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसका युग, इनके जनक कहा जाते हैं भारतेंदु युग के। तो 1850 से 1900 ईस्वी तक की काल चला है भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1900 तक। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं द्विवेदी युग जो आता है। भारतेंदु युग के बाद तुरंत आता है द्विवेदी युग। तो आप लोग इस युग के जो लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा किताब से। ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं तो आगे अगले सेशन में लेखक कवि के बारे में डिस्कस कर लेंगे। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। उसके बाद बात करते हैं छायावादी युग। क्या आता है? छायावादी युग, जिसे भी कभी कभी कहा जाता है शुक्ल युग। क्या कहा जाता है? शुक्ल युग कहा जाता है। ये आता है 1920 से 1936। कहीं कहीं 1920 की जब 1919 भी लिखा रहता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हो, कन्फ्यूजन मत लाइएगा। कहीं कहीं 1920 को क्या कर देते हैं? 1919 कर देते हैं किसी बुक में। ठीक, इसके बाद आता है प्रगतवादी युग। क्या आता है? प्रगतवादी युग, जिसे शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, छायावादोत्तर युग भी कहते हैं, और प्रगतवादी युग भी कहते हैं। नाम सब एक ही है, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सब एक ही थे।
जो 1936 से लेकर 1943 तक ये रहने वाला है। उसके बाद कहते हैं प्रयोगवादी युग, जिसके प्रवर्तक अज्ञेय जी कहलाए हैं। अज्ञेय आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हम आगे अगले सेशन में डीप में जाएंगे। ठीक, आज ऊपर ऐसे ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक, ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं प्रयोगवादी युग जो है, प्रयोगवादी युग कब से कब तक रहने वाला है, तो 1943 से लेकर के 1950 ईस्वी तक ये प्रयोगवादी युग रहने वाला है। ठीक है, तो प्रयोगवादी युग के बारे में अगर डिस्कस करें तो 1943 से 1950 तक ये रहने वाला है प्रयोगवादी, जिसके प्रवर्तक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद करते हैं सूरदास। अब देखिए कुछ हमारे पास प्रमुख कवि हैं, इन प्रमुख कवियों की कृतियां तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो सबसे पहला प्रमुख कृति की बात करें तो सूरदास जी आए हैं। सूरदास की जितनी भी कृतियां, 3 कृतियां इनकी, सूर सागर सूर सारावली, और ठीक यही है सूरदास की है, सूर सागर सूर सारावली यही। और उसके बाद आते हैं तुलसीदास। क्या आते हैं, तुलसीदास जी आते हैं। इनकी भी कृतियां विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, ठीक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, तो ये सारी कृतियां आपके तुलसीदास जी की रहने वाली हैं। इनको भी देख लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो जायस के निवासी हैं, अमेठी जिले के जायस के निवासी हैं मलिक मोहम्मद थे। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। इनकी कृतियाँ पद्मावत जो है, पद्मावत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी की कृतियाँ हैं, उनको देख लीजिएगा। उसके बाद कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी की कृतियाँ भी इंपॉर्टेंट है, आपके पाठ्यक्रम का भाग है। जो लेखक जो कभी आपके पाठ्यक्रम में है, वो उनकी कृतियाँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, 2025 या 26 के लिए। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त को भी देख लीजिएगा। उसके बाद करें हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की भी कृतियाँ हैं, मधुशाला है, मधुबाला है, ठीक है, और भी इनकी कृतियाँ आप बुक खोल के इनकी जो आपके चैप्टर पाठ्यक्रम में है उनकी कृतियाँ, जीवन परिचय में जन्मदिन, माता पिता, ये सब देख करके डायरेक्ट उनकी कृतियाँ आप देख लीजिएगा। कृतियाँ तैयार करेंगे तो उससे 20 नंबर आपके कन्फर्म रहने वाले हैं कृतियों से। ठीक, 10 वहाँ 10 आपके ओ वैसे जीवन परिचय। ठीक, उसके बाद करते हैं अगला को जो टॉपिक है 6 नंबर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको भी देख लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर तो तैयार करके जाइए। इनकी कृतियाँ देख के हम बता रहे हैं, जितनी लेखक को हम लिख कर लेकर आए उनकी कृतियाँ जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं महादेव वर्मा। क्या है, महादेव वर्मा आपको देख लेना है। महादेव वर्मा का जीवन परिचय, जीवन परिचय हम लिख के लेकर आएंगे। कृतियाँ जीवन परिचय में एक क्लास लेंगे, एक सेशन होगा कि जिसमें हम कृतियाँ पहले हम देखो एक लाइन से सेशन लेंगे, कोई कभी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपका अभी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हम सबसे पहले जीवन परिचय बताएंगे, जीवन परिचय के बाद उस पद्यांश के अर्थ के लेकर चैप्टर लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो महादेव वर्मा आपका जो है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत भी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इनका प्रकृति कवि कहा जाता है, क्योंकि जो पालन पोषण हुआ है इनका प्रकृति के हाथों में हुआ। क्या हुआ है, प्रकृति के हाथों में इनका पालन पोषण हुआ, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को इनकी कृतियाँ तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आप तैयार करके जाइएगा। ये भी कृतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनकी कृतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी कृतियाँ सज्जन है, उसके बाद है, ठीक है, कमायनी है जयशंकर प्रसाद की जो महाकाव्य है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान आपके पाठ्यक्रम का भाग, नीचे आपके पाठ्यक्रम का चैप्टर है। ठीक है, यानी आपके पाठ्यक्रम का कवि हैं, कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, को भी देख के जाइएगा। इनकी कृतियाँ तैयार करके जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जैसे महादेव वर्मा हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद, तो ये जितने भी हैं इनको देख लीजिएगा। इनकी कृतियाँ आपके पाठ्यक्रम आपके बुक में हैं, तो इनको देख के जाइएगा। ठीक है, जीवन परिचय देख लीजिएगा इनको भी। उसके बाद बात करते हैं दलपत विजय, नरपतनाल, ठीक, जगनी, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में इनके चैप्टर नहीं है, लेकिन ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनकी कृतियाँ देख लीजिएगा। उसके बाद करते हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, केदारनाथ सिंह भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये सेशन सिर्फ ऐसे ही था आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेखक रहने वाले हैं, जो कवि रहने वाले हैं, उनकी कृतियाँ जो इंपॉर्टेंट रहने वाली उनके लिए, और युग के बारे में हमने डिस्कस किया बस छोटे से सेशन के माध्यम से। ठीक, तो अगला सेशन आपका हिंदी का ही रहने वाला है, आपके पद्यांश से संबंधित और गद्यांश और पद्यांश अनिवार्य संस्कार संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनकी क्लासेस रेगुलर होंगी, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, हिंदी क्लासेस भी हम चलाएंगे, कोई समस्या फिर नहीं हुई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं, क्लास 9 से 10th में आ गए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके पास हमारे चैनल पर आने वाली जो वीडियो है, जो सेशन है, वो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए, जिससे आप हमारे चैनल पर आ जाएँ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।